और सूर्य उच्च, जैसे मेरे वर्गोत्तम है, पिताजी को कुछ कह के दिखाओ, मतलब ही नहीं होता, आदेश, ये करो, बात खत्म। ठीक है। जिसका सूर्य कमजोर होगा, पिता सुनेंगे, पिता पूछेंगे, आप उनसे कन्वर्सेशन बातचीत करो लंबे टाइम तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर सूर्य बली है, आप बोल के दिखा दो, सुनने का मतलब ही नहीं होता। तो सूर्य को आप एक कंट्रोल करने वाला, ऊर्जा देने वाला और संरक्षण देने वाला तो कह सकते हो, लेकिन सुनने वाला नहीं कह सकते। क्योंकि जिस जहाँ सूर्य उच्च बढ़ता है, वहाँ वहाँ पर अहंकार बढ़ाता है, वहाँ पर क्रोध आवेश बढ़ाता है, रौब बढ़ाता है, घमंड बढ़ाता है, संवेदनशीलता खत्म हो जाती है। तो आप जब भगवान की जो एक कल्पना है, चाहे वो कृष्ण हो, चाहे राम हो, चाहे हनुमान हो, चाहे आपके कोई ऐसे देवी देवता जिनकी आप साधना कर रहे हो, बहुत से देवी देवता हैं जिनकी साधना करते हैं, वो सामने आते हैं और उनसे एक लंबे लंबे प्रोसेस होता है, लेकिन वो ऐसा एक दिन ऐसा होता है, जिन्होंने वो साधना पूरी की और बाकियों को बताई, वो ऐसा करते हैं। लेकिन जब हम ग्रहों में देखते हैं कि कौन सा ग्रह ऐसी एनर्जी लेके चल रहा है या हमें उन भगवानों से नजदीक ले जाता है, तो वो ग्रह सूर्य, चंद्र या मंगल, बुध कोई नहीं, वो ग्रह सीधा सीधा केतु है। क्योंकि जब आप सरेंडर करते हो, जब आप समर्पण करते हो अपना, जिस पल आपने अपना पूर्ण समर्पण कर दिया, उसके बाद जो भी ऊर्जा थी, जो भी परिवर्तन करना था कि भाई ऐसे करें या वैसे करें या ये वो, सारा दिमाग आपने अपना लगा लिया, नहीं चला, हमने कहा भगवान तेरी मर्जी, आज से ये समस्या तेरी है, अगर जाना है तो कीड़े लाखों मरते हैं, मैं भी उसमें एक, दुनिया रोज बदल रही है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, तेरी ये मंजूरी, मैं भी कई जन्मों से घूम रहा हूँ, ये जन्म यहीं सही। ठीक है। जिस पल आप सरेंडर कर देते हो, उस पल से पावर चली गई उनके हाथ। ठीक है। रूप नाम आप जो चाहे रख लो, उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन किया ही नहीं, ना कभी करेंगे। लेकिन जिस पल आपने सरेंडर कर दिया, उस पल से फिर आपके साथ क्या होना है, उनके निर्देश के, उनके गाइडेंस के बिना संभव नहीं है कुछ हो जाए। वो चाहेंगे आपके लिए क्या सही है वही हो, चाहे उसमें आपका लॉस हो, आपका फायदा हो। अभी लॉस होगा तो भविष्य के लिए कोई बड़ी नींव, बड़ी जरूरी चीज होगी। लेकिन केतु आपके समर्पण, जब आप केतु समर्पण है, केतु स्वयं में समर्पण है, लेकिन जब आपका समर्पण एक्टिव होता है, तब अपने आप किन्हीं भी भगवान से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं। चाहे भगवान के रूप कोई भी हो, देवता के रूप कोई भी हो, आप आसानी से जुड़ पाते हैं और आपको वो रिजल्ट भी मिलता है जो जिन जिन कारणों की खोज में, जिन वजहों की खोज में आप भगवान के सामने आए हो, जिस जो पहचान के तौर पर आप भगवान के सामने आए हो कि भगवान हैं, आपको केतु का जब व्यवहार, जब आप खुद स्वयं अपनाते हो, आपको वो रिटर्न में मिलता है कि हाँ भगवान है। लेकिन आप में वो पूर्ण केतु होना चाहिए। ठीक है। तो कोई भी दूसरा ग्रह, कोई भी दूसरा ग्रह आपको वो पावर नहीं दे सकता जो केतु देता है। इसका ठीक अपोजिट राहु, आप स्वयं राहु बन जाओ, यानी श्याम दाम दंड भेद सारे पैंतरे लगाओ, फिर आप अगर उसके बाद भगवान को देखते हो तो या तो आप बेवकूफ़ हो या आप बेवकूफ़ी ट्राई करना चाहते हो,
क्योंकि उसका कोई रिजल्ट होना ही नहीं है, क्योंकि आपने सारे पैसे लगा लिए। ठीक है, तो राहु का बिहेव अगर आप अपनाते हो, फिर आपको भगवान की तरफ देखने का कोई फायदा होना ही नहीं है, क्योंकि या तो आप खुद ही स्वयं कुछ कर लो या भगवान को ही कह लो ना। दोनों चीजें साथ में संभव नहीं होती, मैच नहीं है कोई। तो केतु अपने आप में ऐसा ग्रह है जो भगवानों से सबसे ज्यादा नजदीकी आपके बनाता है।